बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस के 3 जर्नैलों की मौत ने प्यूटन को बड़े फैसले करने पर मजबूर कर दिया। रात गए रूसी फौज ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। यूक्रेन में कयामत खेज मनाजिर, 1000 पाउंड वजनी बम का इस्तेमाल, हर तरफ लाशें बिखर गईं। यूक्रेनी मेयर तफसीलात बताते हुए रोने लगे, जबकि रूसी अफवाज ने यूक्रेन में कायम शहरियों को पनाह देने वाली मस्जिद को भी तबाह कर दिया है, जिस पर यूक्रेनी मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा फैल गया है। इन खबरों की तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि बेलारूस पर यूक्रेन की जानिब से एयर स्ट्राइक किया गया है। इसके अलावा यूक्रेनी फौजी ज़राए ने दावा किया है कि उन्होंने रूसी फौज के 3 फ्रंट लाइन पर जंग को लीड करने वाले मेजर जनरल्स को भी कत्ल कर दिया है। इस हवाले से रूसी अफवाज की जानिब से तस्दीक तो नहीं की गई, लेकिन जिस अंदाज से रूसी अफवाज की जानिब से हमले शुरू किए गए हैं, इससे यूं लग रहा है कि अपने 3 सीनियर जर्नैलों को खोने के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हतमी हमला करने का फैसला कर लिया है। यूक्रेनी हुक्काम ने कहा है कि जनूबी बंदरगाह के शहर मारियोपोल और मशरकी शहर खरकीव में संगीन इंसानी हालात की इत्तलाआत मिल रही हैं। एक सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी के मुताबिक एक रूसी का फौजी काफिला कीव के करीब पहुंच रहा है, जिससे यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर नए हमलों का खदशा पैदा हो गया है। इसके अलावा आज दोपहर रूसी फौज की जानिब से मिसाइल हमलों में एक पूरी एयर बेस को कीव शहर में तबाह कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब रूस की यूक्रेन के शुमाल मशरिक से दारुल हुकूमत तक जंगी पेशरफ्त में इजाफा देखा जा रहा है। मुसलसल बमबारी और फायरिंग से सब कुछ शहर इलाकों में शहरी अपने प्यारों की मैयतें दफन करने से भी कासिर हो चुके हैं। रूस की जानिब से शाम और चेचनिया में की गई माजी की कार्रवाइयों में भी यही हिकमत अमली अपनाई गई थी कि मुसल्लह मुजाहिमत को मुसलसल फिजाई हमलों और गोलाबारी से कुचल दिया जाए। नाज़रीन इकराम, इस किस्म के हमलों ने जनूबी साहिली शहर मारियोपोल का राब्ता मुल्क से मुनक़ते कर दिया है, और अगर जंग जारी रही तो कीव और यूक्रेन के दीगर हिस्सों का भी यही अंजाम हो सकता है। यूक्रेनी हुक्काम ने रूसी फोर्सेस पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने यूक्रेन के जनूबी शहर मिलितोपोल के मेयर को अगवा किया है। ये शहर अब रूसी फौज के कब्जे में है। यूक्रेनी वजारत दाखिला के मुशीर का कहना है कि मिलितोपोल के क्राइसिस मरकज में 10 सिपाही दाखिल हुए, जिन्होंने मेयर को अगवा करने के बाद नामालूम मकाम पर ले गए। एक वीडियो पैगाम में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अगवा की मजम्मत करते हुए उन्हें एक बहादुर मेयर करार दिया, जो साबित कदमी से यूक्रेन का दिफा कर रहे थे। रूसी फौज की जानिब से किए जाने वाले हमले में यूक्रेन की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि रूस की जानिब से 500 किलोग्राम वजनी बम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मच गई है। दूसरी जानिब रूसी हमलों से अमवात की तादाद बताते हुए मारियोपोल के मेयर ऑफिस का कहना था कि गुज़श्ता 12 अय्याम के दौरान अमवात की तादाद 1500 से तजावुज कर चुकी है। मुसलसल फायरिंग के सबब मैयतों की तदफीन में रुकावट का सामना है। ताहम उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद मैयतों को अब तक तदफीन नहीं की गई। इलावा अजीज, रूस के पड़ोसी मुल्क पर हमलों के आगाज से अब तक तकरीबन 25 लाख अफराद हिजरत करके पड़ोसी ममालिक में जा चुके हैं। यूं लग रहा है कि रूस ने अपने मंसूबे के मुताबिक आम शहरियों को, जिनकी तादाद 25 लाख के करीब है, उन्हें यूक्रेन के अहम तरीन शहरों से निकाल कर अब इन शहरों को मलियामेट करने का प्लान बना लिया है। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खरकीव पर भी कब्जा हो चुका है, जबकि दारुल हुकूमत कीव में की जाने वाली बमबारी और उसमें एयर बेसिस का तबाह होना और बड़े पैमाने पर यूक्रेनी फौजियों का हलाक होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि हालात बहुत ज्यादा संगीन होने वाले हैं।
यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क पोलैंड ने मंगल के रोज अपने तमाम मिग तैयारों, जिनकी तादाद 28 है, जर्मनी में नेटो के एयरबेस रामस्टन पहुंचाने की पेशकश की थी और पोलैंड ने कहा था कि वो तमाम जहाजों को अमेरिका के हवाले कर देगा और वो इन तैयारों को यूक्रेन तक पहुंचाएं। पोलैंड ने कहा कि उसको मिग 29 तैयारों के बदले में अमेरिकी साख्ता तैयारे फराहम कर दिए जाएं। पोलैंड ने नेटो इत्तेहाद के दूसरे ममालिक से भी कहा कि वो भी रूसी साख्ता तैयारे यूक्रेन को दे दें। पोलैंड के अलावा बल्गारिया और स्लोवाकिया के पास भी रूसी साख्ता तैयारे मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका इस पेशकश के बारे में ज्यादा पुरजोश नहीं है और समझता है कि यूक्रेन को तैयारे फराहम करना अच्छा ख्याल नहीं है। पेंटागन के तर्जुमान ने कहा कि पोलिश तजवीज से पूरे नेटो इत्तेहाद के बारे में तशवीश बढ़ जाती है। पेंटागन के तर्जुमान ने कहा कि इस मसले पर हम अपने नेटो इत्तेहादियों और पोलैंड से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि पोलैंड की तजवीज काबिल अमल है। अमेरिका नेटो को रूस के साथ बराह रास्त जंग से बचाना चाहता है। रूस ने रवां हफ्ते खबरदार किया कि अगर किसी मुल्क ने अपने अड्डे यूक्रेन के हवाले किए तो उसे यूक्रेन की जंग में शरीक तस्वुर किया जाएगा। पोलैंड की तजवीज के मुताबिक मिग 29 जर्मनी में अमेरिका या नेटो हवाई अड्डे से उड़ाकर यूक्रेन की फिजाई हुदूद में रूसी फौज के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। रूस इस अमल को नेटो मुल्क की जानिब से रूस के खिलाफ जारहाना कार्रवाई तस्वुर कर सकता है, जिससे इस जंग को वसी करने का उसे बहाना मिल सकता है। दूसरी जानिब यूक्रेन की वजारत खारजा ने कहा है कि रूस ने साहिली शहर मारियोपोल में उस मस्जिद पर भी बमबारी की है जहां 80 शहरियों ने पनाह ले रखी थी। यूक्रेनी वजारत दाखिला ने ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा कि मारियोपोल में सुल्तान सुलेमान और उनकी एहलिया रोजवाना यानी हरीम सुल्तान की मस्जिद पर रूसी हमला आवरों ने शेलिंग की। बच्चों और तुर्क शहरियों समेत 80 से जायद अफराद वहां पनाह गजीन थे। बयान में वाज़ेह नहीं किया गया कि यह वाकया कब पेश आया। इस्तांबुल में तुर्क वजारत खारजा ने AFP को बताया कि इसके उनके पास कोई मालूमात नहीं है। अंकारा में कायम यूक्रेनी सफारत खाने ने बताया कि तुर्क वजारत खारजा को इस हमले के बारे में बताया गया था, ताहम ये नहीं बताया कि कब आगाह किया गया था और उसका जवाब क्या मिला। नाज़रीन इकराम, यूक्रेनी शहर ओडिशा में तुर्क कौंसल खाने की जानिब से पीर को एक ट्वीट के जरिए तुर्क शहरियों पर जोर दिया गया था कि वो अपने मुल्क की तरफ इनखिला के पेश नजर मस्जिद में पनाह ले लें। गुज़श्ता रोज तुर्की में कायम यूक्रेनी सफारत खाने की जानिब से सहाफियों को मारियोपोल के मेयर की फेसबुक पोस्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया था कि इस वक्त 86 तुर्क शहरी जो मस्जिद के अहाते में मुंतकिल किए जा रहे हैं, जिनमें 34 बच्चे हैं। मारियोपोल में मुकीम तुर्क दोस्तों और रिश्तेदारों ने इज़्तिराब का इजहार किया। एक दुकानदार की 38 साला बहन ने बताया कि मेरा भाई शाहीन तैमूर गुज़श्ता 8 बरस से मारियोपोल में मुकीम है और गुज़श्ता हफ्ते से हमारी उनसे बातचीत नहीं हुई। कई अफराद सोशल मीडिया में अपने प्यारों के बारे में मुस्तरिब नजर आए। ट्विटर में एक सारिफ ने लिखा कि मैंने अपनी खाला और कजन की आवाज 11 दिन से नहीं सुनी। हमें कुछ पता नहीं कि आया वो जिंदा है या नहीं। राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते है और हमें यह भी नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए। ख्याल रहे कि तुर्की इस वक्त भी यूक्रेन का करीबी इत्तेहादी है, लेकिन मॉस्को से ताल्लुकात मुनक़ते करने से इनकार किया और यहाँ तक कि दोनों के दरमियान सालसी की भी कोशिशें की हैं। तुर्की ने अंतालिया में रूस और यूक्रेन के वज़राए खारजा के दरमियान मुलाकात की मेजबानी की। यूक्रेनी शहर मारियोपोल घेरे में है और एक हफ्ते से ज्यादा अरसे से बमबारी हो रही है और रूसी फौज का घिराव अब कब्जे में बदल गया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस मजीद फोर्सेस यूक्रेन भेज रहा है क्योंकि उसको दहाइयों बाद भारी नुकसान उठाना पड़ा है।